बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। कुत्ता और बिल्ली दोनों ही हैवान जानवर हैं, यानी दोनों ही शिकार करते हैं और शिकार कर कर खाते हैं। दोनों ही हराम भी हैं, यानी ना तो आप कुत्ते को पकाकर खा सकते हैं और ना ही बिल्ली को पकाकर खाया जा सकता है। लेकिन इस्लाम ने कुत्ते को नजस और नापाक जानवर करार दिया है, जबकि अगर बिल्ली की बात करें तो इस्लाम के मुताबिक बिल्ली एक पाक जानवर है। लेकिन इसके बावजूद कि बिल्ली एक पाक जानवर है, कोई भी बिल्ली जन्नत में नहीं जाएगी, जबकि एक कुत्ता जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने इस दुनिया में कुत्ते को जिल्लत जबकि बिल्ली को इज्जत से क्यों नवाजा, इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है, जिस राज का जानना हर एक के लिए बेइंतहा जरूरी है। और आज की वीडियो में आपको इसी राज के बारे में बताएंगे। इस्लाम के मुताबिक कुत्ता नजस और सख्त नापाक जानवर है। अगर कुत्ते के थूक का थोड़ा सा भी हिस्सा आपके कपड़ों पर लग जाए तो आपके कपड़े नापाक हो जाते हैं। उन कपड़ों को पहनकर आप ना तो नमाज अदा कर सकते हैं और ना ही इबादत की जा सकती है। और अगर कुत्ते का थूक किसी बर्तन को लग जाए तो उस बर्तन को आपको 3 बार धोना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बर्तन पाक होगा। जबकि इस्लाम ने बिल्ली को एक पाक जानवर करार दिया है। जिन बर्तनों में इंसान खाते हैं उन्हीं बर्तनों में ना सिर्फ बिल्ली खा पी सकती है, बल्कि अगर कोई बिल्ली आपकी किसी खाने पीने वाली चीज में मुंह मार देती है, यानी उस चीज को जूठा कर देती है, तो वो खाने पीने वाली चीज भी नजस या नापाक नहीं हो जाती, बल्कि आप उस चीज को भी खा सकते हैं, यानी बिल्ली का जूठा तक खाया जा सकता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, एक औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हरीसा लेकर आती है। उस वक्त आप नमाज अदा कर रही होती हैं, जिसके बाद आप उंगली से उस औरत को इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। वो औरत ऐसा ही करती है, जिसके बाद वहाँ एक बिल्ली आती है और हरीसा एक जगह से खा जाती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं, तो आप उसी जगह से हरीसा खाती हैं जिस जगह से बिल्ली खाकर गई होती है, और इरशाद फरमाती हैं कि यकीनन हरगिज भी बिल्ली नजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो हमारे घरों में आने जाने वालियां हैं। इस वाक़े से ये चीज साबित हो जाती है कि ना सिर्फ बिल्ली एक पाक जानवर है, बल्कि बिल्ली का जूठा तक खाया जा सकता है। हजरत सईदा ममूना रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल ने मुझसे वादा किया आने का, लेकिन वादा करने के बावजूद नहीं आया। जिसके बाद मेरे दिल में खटका हुआ कि जिब्राईल ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया कि वादा कर कर ना आया हो। जिसके बाद अल्लाह ने मुझे मुतला किया कि आपकी चारपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा है। जिसके बाद मैंने कुत्ते के बच्चे को अपने घर से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद जिब्राईल मेरे पास आया और कहने लगा कि हम फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता मौजूद होता है, यानी कुत्ता इतना नजस और नापाक है कि जिस घर में कुत्ता मौजूद भी हो उस घर तक में भी फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जबकि अगर बिल्लियों की बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद पसंद थीं। एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। आप पानी के बर्तन को औंधा कर दिया करते थे ताकि वो बिल्ली पानी पी सके। वो बिल्ली पानी पिया करती थी और चली जाया करती थी। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उसी बर्तन के पानी से वजू कर लिया करते थे जिस बर्तन से बिल्ली पानी पीकर गई होती थी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गाला बनाया जाए और उस रुई के गाले से बिल्ली को मारा जाए, ताकि बिल्ली को किसी किस्म की भी कोई चोट ना लगे और ना ही तकलीफ हो। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली भी हैवान है और कुत्ता भी हैवान है, तो दोनों हैवान जानवरों की हैसियत में इतना ज्यादा फर्क क्यों? असल में कुत्ते की फितरत में 3 बातें मौजूद हैं जिनकी वजह से कुत्ते को नजस और नापाक जानवर करार दिया गया है। इनमें से पहली चीज ये है कि कुत्ता जो खाना खाता है, खाना खा लेने के बाद जो ग़िज़ा बच जाती है, कुत्ता उस ग़िज़ा को दफन कर देता है
ताकि कोई दूसरा कुत्ता उसे ना खा ले। जबकि कुत्ते की फितरत में जो दूसरी नापसंदीदा चीज पाई जाती है कि कुत्ता अपने हम जिन्स को देखकर भौंकता है, यानी कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को देखता है तो भौंकने लगता है। जबकि कुत्ते की फितरत में तीसरी नापसंदीदा बात ये पाई जाती है कि जब अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें बटने लगती हैं, रिज़्क तकसीम होने लगता है, कुत्ता उस वक्त सो जाता है, यानी कुत्ता पूरी रात जागता रहता है। लेकिन जब दिन चढ़ता है, सूरज उगता है, अल्लाह ताला की रहमतें और रिज़्क तकसीम होने लगता है, उस वक्त कुत्ते को आलस आ जाता है और वो सोने चला जाता है। कुत्ते की फितरत में पाई जाने वाली इन तीन नापसंदीदा बातों की ही वजह से कुत्ते को दुनिया में नजस और नापाक जानवर करार दे दिया गया है। लेकिन एक कुत्ता ऐसा भी है जिस पर जन्नत वाजिब कर दी गई है, और वो है असहाबे कहफ का कुत्ता। उस पर जन्नत क्यों वाजिब की गई, इसकी बहुत अजीबो गरीब वजह है, और इस वजह में हमारे लिए भी बहुत ज्यादा रहनुमाई और सबक पोशीदा है। और अगर हम इस वजह को ठीक तरह से समझ लेते हैं और इसे अपनी जिंदगियों में उतार लेते हैं तो यकीन माने हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी। असहाबे कहफ के पीछे दुश्मन पड़े थे। दुश्मनों से बचने के लिए वो एक गार में छुप जाते हैं, लेकिन दुश्मन उनका पीछा करते करते उस गार तक पहुंच जाते हैं। असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता भी मौजूद था। जब वो कुत्ता देखता है कि गार के बाहर दुश्मन पहुंच चुके हैं, वो अपनी फितरत के मुताबिक उन पर भौंकने लगता है, लेकिन रुक जाता है। उसके बाद अपना सर झुकाता है और बैठ जाता है। गार के बाहर दुश्मन ये बातें कर रहे होते हैं कि असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता है। अगर असहाबे कहफ इस गार में मौजूद होते तो कुत्ता हमारे आने पर जरूर भौंकता, क्योंकि कुत्ता नहीं भौंका इसलिए गार में असहाबे कहफ मौजूद नहीं, और यही सोचकर वो गार के अंदर दाखिल नहीं होते और गार से वापस चले जाते हैं, जिस वजह से असहाबे कहफ की जान बच जाती है। जब असहाबे कहफ के कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा था, उसी वक्त हुक्म हुआ था कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब हो गई है। प्यारे बहन भाइयों, कुत्ते से हम एक बहुत बड़ा और अहम सबक हासिल ये कर सकते हैं कि दुनिया में हमें फिर चाहे जितनी भी जलालतों का सामना करना पड़ता है, हमारे सामने जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, उन तमाम की वजह हमारी फितरत में पाई जाने वाली वो चीजें होती हैं जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है और रोका है। लेकिन उसके बावजूद हम उन बातों से बाज नहीं आते, जिसके बाद हमें दुनिया में जलील भी होना पड़ता है, रुस्वा भी होना पड़ता है और मुसीबतें और परेशानियों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह असहाबे कहफ के कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ दिया, जिसके बाद वो जन्नत का हकदार करार पाया, इसी तरह अगर हम भी अपनी फितरत में पाई जाने वाली उन गैर पसंदीदा बातों जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है, उनसे पीछे हट जाते हैं, उनसे बाज आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला की जात ना सिर्फ हमें इस दुनिया बल्कि आखिरत में भी सुरखरू कर देगी। बेशक कुत्ता नजस और नापाक जानवर है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप कुत्ते को मारें या उसे किसी किस्म का भी कोई नुकसान पहुंचाएं, बल्कि कुत्ते को मारने से भी उतना ही गुनाह होता है जितना कि किसी और जानदार को नुकसान पहुंचाने या मारने से होता है। घर में आने जाने वाली और गली मोहल्ले में फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करने और उनके खाने पीने का ख्याल रखने से आपको कौन कौन सी नेमतें हासिल होती हैं, उसके बारे में भी वीडियो मौजूद है चैनल पर, उसे भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।